तू चाहता था ना कि मैं अकेली आऊं, ले मैं आ गई अकेले। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असुर महिषासुर, महान शक्तिशाली शुंभ और निशुंभ का वध व्यर्थ नहीं जाएगा। इस संसार की समस्त शक्तियां भी मेरे प्रतिशोध का प्रतिरोध नहीं कर सकती। ये मेरी घोषणा ही नहीं, उन समस्त शक्तियों से मेरी चुनौती है, चुनौती। केवल उतना ही नहीं, इस ब्रह्मांड के पंच महाभूतों को अपने वश में करूंगा और तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा। मैं अरुणासुर, मैं बनूंगा इस ब्रह्मांड का अधिष्ठाता। ये सोमरस आज के आनंदोत्सव के नाम। महिषासुर का वध हुआ, शुंभ निशुंभ भी मारे गए, शांति हुई, शांति। हाँ अग्निदेव, अब हमारे मार्ग की सारी बाधाएं समाप्त हो गईं, निष्कंटक हो गए हम। आपने सत्य कहा वायुदेव। आज इतने लंबे समय के पश्चात स्वर्ग की सत्ता पुनः हमारे पास वापिस लौट आई, तो क्यों ना हम आनंदोत्सव मनाएं? नारायण नारायण। आहा, आनंद उत्सव हो रहा है। आइए देवर्षि आइए, आपका भी इस आनंदोत्सव में स्वागत है, क्योंकि आज पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक धर्म और शांति की लहर, अधर्म और अधर्मी कोई भी शेष नहीं बचा है। यह तो सत्य कहा आपने देवराज, किंतु यह न विस्मृत हो, यह जो कुछ हुआ है वो देवी माँ की कृपा से हुआ है। उन्हें धन्यवाद दीजिए, उनका आभार व्यक्त कीजिए। हम इस सत्य को कभी नहीं भूल सकते देवर्षि। देवी माँ का वह विकराल रूप कभी नहीं भूल सकते। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि माता के द्वारा किए गए महिषासुर, शुंभ निशुंभ एवं अन्य दैत्यों के वध को। आज माता की कृपा से हम अपने लोक में विराजमान हैं, कैसे भूल जाएं हम देवर्षि। अकस्मात ये अग्निदेव कहां लुप्त हो गए? अरे भुवन बेटा, प्रसाद तो लेके जाओ। काकी, चाहे कुछ भी हो जाए संसार में, आपका मंदिर जाने का नियम कभी नहीं टूटता। काका कैसे है? और हाँ,
उनका ज्वर उतरा कि नहीं? तुमने अच्छी औषधि दी थी बेटा, अब उससे बहुत लाभ है। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। किंतु ऐसे बिना बताए कैसे जा सकते हैं अग्निदेव? कुछ तो अनिष्टकारी अवश्य है देवराज, हमें उन्हें खोजना चाहिए। आइए चलिए। अरे ये क्या हो रहा है? मेघ है नहीं आकाश में और प्रकाश मध्यम हो गया। चलो चलो चलो। हाँ हाँ। अचानक ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत ठंड लग रही है। भैया देखो ना, अचानक चूल्हे की आग बुझ गई और लकड़ी भी गीली नहीं थी और ना ही कहीं से चूल्हे में पानी गिरा था। अरे अचरज की बात तो ये है कि मैं पूजा कर रहा था, अचानक दीपक बुझ गया, जबकि हवा का एक झोंका भी नहीं था। हे प्रभु रक्षा करो प्रभु। जाने कौन सी आपदा आने वाली है, हमारी रक्षा करना प्रभु। प्रभु हमारी रक्षा करना। अग्निदेव 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 अग्निदेव, वायुदेव, नारायण नारायण। वायुदेव कहाँ लुप्त हो गए? वायुदेव! इस घटना की सूचना मुझे इंद्रदेव को देनी होगी। इंद्रदेव! अग्निदेव! अग्निदेव! इंद्रदेव! इंद्रदेव! क्या हुआ देवर्षि? अग्निदेव का कुछ पता चला? नहीं देवराज, उनका तो कुछ पता नहीं चला। एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वायुदेव भी लुप्त हो गए हैं। वायुदेव भी लुप्त? हाँ देवराज। ये क्या हो रहा है देवर्षि? देवलोक के सभी देवता कहाँ विलुप्त होते जा रहे हैं? पता नहीं देवराज। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। पहले तो ठंड लग रही थी, अब तो सांस लेने में भी कठिनाई आ रही है। मुझे ज्वर हो गया है, मैं भुवन जी के औषधालय जा रहा हूँ औषधि लेने। रुको भैया, मैं भी चल रहा हूँ। भुवन जी की औषधि से मैं अच्छा हो जाऊंगा, अन्यथा मेरे भी प्राण निकल जाएंगे। हाँ चलो, उनकी औषधि बड़ी लाभदायक है, उससे तुमको कष्ट से आराम मिलेगा। हाँ हाँ चलो 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 चलो। अग्निदेव! अग्निदेव! वायुदेव! अग्निदेव! वायुदेव! अचानक कहाँ विलुप्त हो गए? अग्निदेव! वायुदेव! इंद्रदेव! नारायण नारायण। पहले अग्निदेव, फिर वायुदेव और अब इंद्रदेव। ये कैसी माया है? नारायण नारायण। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चंड प्रचंड! महाबली दानवराज अरुणासुर की जय। बंद करो जयकारा। सर्वप्रथम ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत ही ध्यान से। अवश्य महाबली, अवश्य। आप हमारे स्वामी हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आदेश करें स्वामी। तुम दोनों ही मेरे विश्वसनीय सहायक हो। आपकी कृपा का ये फल है स्वामी।
अब मैं प्राप्त करना चाहता हूं। मैं हमसे नहीं, केवल स्वयं की ध्यान शक्ति से मैं उन सभी देवताओं को अपने वश में रखना चाहता हूं। अपने संकेत पर, अपनी इच्छा के अनुरूप उन्हें कठपुतली की तरह चलाना चाहता हूं। उत्तम विचार है स्वामी। वे आपके दास ही बनने के योग्य हैं स्वामी। पर उससे पहले मुझे अपनी ध्यान शक्ति को और अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बाद ही मैं उन देवताओं को नियंत्रित कर सकूंगा। आदेश करें स्वामी, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मैंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है। तुम्हें ध्यान रखना है कि हवन कुंड की अग्नि किसी भी परिस्थिति में बुझनी नहीं चाहिए, अन्यथा तुम्हारे जीवन की ज्योत ही बुझ जाएगी। महाबली अरुणासुर, असुर नरेश महिषासुर के बाद एक आप ही हैं, जिनके नाम से तीनों लोग पत्ते के समान कांप रहे हैं। प्रभु, आपकी महिमा तो सबसे निराली और भिन्न है। आप तो सभी असुरों के शिरोमणि हैं, राजाधिराज हैं। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। भुवन भैया, औषधि मुझे दे दो भुवन भैया, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है भुवन भैया। नहीं नहीं भुवन भैया, पहले मैं आया था, औषधि मुझे दो। दूंगा दूंगा, सबको औषधि दूंगा, किंतु पहले मुद्रा दो, फिर औषधि लो। संसार का यही तो नियम है, एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से ले। भुवन भैया, औषधि मुझे दे दो भुवन भैया, नहीं तो मैं मर जाऊंगा भुवन भैया। जीवित रहने की इतनी इच्छा है तो पहले मुद्रा दो, फिर जीवन बूटी लो। बिना मुद्रा के औषधि नहीं मिलेगी। भुवन भैया, आप तो धर्मात्मा हो, आप तो दयालु हो, मुझे औषधि दे दो भुवन भैया, मैं आपको मुद्रा बाद में दे दूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भुवन भैया। मुझ पर पाप मत चढ़ाओ, मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, इन हाथों से मुद्राएं जोड़ो ताकि मैं ये कल्याण कार्य कर सकूं। हाथ जोड़ने से कल्याण कार्य बाधित होता है भैया, और फिर भैया यही तो मेरी आजीविका है। बोलो, सही कह रहा हूँ कि नहीं? भुवन भैया, मुझे औषधि दे दो भुवन भैया। ये संसार में क्या हो रहा है प्रभु? अचानक जलवायु परिवर्तन, देवताओं का लुप्त हो जाना, इसका कारण कौन बता सकता है? इसका उत्तर गौरी माता दे सकती है। हाँ, गौरी माता के पास जाना होगा। माता, आप ही कुछ कर सकती हैं, आप ही कुछ कर सकती हैं माँ। नारायण नारायण। स्वाहा। आनंद, अति आनंद। इससे पहले ऐसे आनंद की अनुभूति वास्तव में कभी नहीं हुई। हाँ, चंड पतंड शीघ्र ही उपस्थित हो। आज्ञा दैत्यराज अरुणासुर, यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें दैत्यराज। आपकी आज्ञा का पालन करने में पल भर का भी विलंब नहीं होगा दैत्यराज। हाँ दैत्यराज, आपके मुख से आज्ञा निकली नहीं कि पूर्ण हुई। तुम्हारे भीतर अपने प्रति भाव देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ।
किंतु आज आज्ञा का दिन नहीं है। आज ना कोई आज्ञा ना कोई आदेश, आज तो केवल आनंद ही आनंद। जी दैत्यराज, केवल आनंद। तुम्हें पता है तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम लोगों ने क्या कार्य किया है? तुम दोनों ने पुरस्कार के योग्य कार्य किया है, पुरस्कार के योग्य। पुरस्कार के योग्य दैत्यराज? हाँ, मुझे गर्व है तुम दोनों पर कि तुम दोनों मेरे सहायक हो। ये तो हमारा सौभाग्य है महाबली। आपकी कृपा पाकर तो हम धन्य हो गए महाबली। बस अब एक और प्रमुख कार्य रह गया है। यदि ये कार्य हो गया तो मुझे इस ब्रह्मांड का अधिष्ठाता बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। उसके बाद क्या होगा जानते हो तुम दोनों? नहीं महाबली, हम अज्ञानी क्या जाने भविष्य की बात। तुम मुझसे सुन लो, जब मैं इस ब्रह्मांड का अधिष्ठाता बनूंगा तो तुम दोनों को सेवक पद से निष्कासित कर दूंगा। दया करें महाबली, दया करें। तुम दोनों को मैं सेनापति बना दूंगा। धन्य भाग हमारे जो आपने हमें इस योग्य समझा। आपने हमारी दीन दशा ही बदल दी। तो जाओ और अपने कार्य इसी कुशलता से करते रहो। जाओ। स्वाहा। जय होगी, अवश्य ही जय होगी। बस एक कार्य शेष हो जाए, फिर तो जय ही जय होगी। चारों दिशा में जय ही जय होगी। पुत्री शशि, पुत्री शशि, कहाँ हो तुम? अरे वाह वाह बेटा वाह, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। और भी है देखो, ये लो ये लो ये लो। मैं सारे खिलौने। हाँ बेटा। क्या बात है, आज आप बहुत प्रसन्न हो रहे हो। अरे प्रसन्नता की तो बात है, और जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ उसे देखकर तुम भी हर्षित हो जाओगी। हाथ सामने करो। इतना सारा धन? हाँ, प्रसन्नता की बात है, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, इसलिए औषधि अधिक बिकी। और जानती हो ये सब किसका प्रभाव है? जलवायु परिवर्तन का। काम चलना तो ठीक है स्वामी, किंतु लोगों की समस्या पर प्रसन्न होना उचित नहीं है। नारायण नारायण। माता, 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 माता तो यहाँ नहीं है। माता, माता कहाँ है आप? देवर्षि, प्रणाम माता। क्या हुआ देवर्षि, आप इतने विचलित क्यों हैं? माता देखिए ना, संसार में क्या हो रहा है माँ। हर समय जलवायु परिवर्तन, देवताओं का अचानक से लुप्त हो जाना, सृष्टि में उथल पुथल मच गई है माँ। सृष्टि असंतुलित हो गई है। शीघ्र कुछ कीजिए माँ, शीघ्र कुछ कीजिए। ये तो वास्तव में चिंता का विषय है। हमें इस समस्या के समाधान के लिए महादेव से विमर्श करना होगा, वही हमारा सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। आइए देवर्षि। शुभस्य शीघ्रम माँ, शुभस्य शीघ्रम। आइए देवर्षि। देवेश्वर अपने स्थान पर नहीं, कहाँ गए?
कहाँ गए प्रभु? खोजना होगा। ये मंत्र ध्वनि? आइए देवर्षि। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता, प्रभु, ये क्या हुआ है देवेश्वर? आइए देवर्षि। ये क्या? ये कैसी विचित्र माया है? आकाश में दो सूर्य? माता, ये सत्य है अथवा भ्रम? माता, यह दूसरा सूर्य तो किसी महल के समान प्रतीत हो रहा है। माता, ये देखिए। धियो यो नः प्रचोदयात्।